केरला के अंदर क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स काफी यूनिटी से रहते आए हैं और क्रिश्चियन की पार्टी केरला कांग्रेस और मुस्लिम की पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जिसे कहते हैं, हिंदू सपोर्ट के साथ कांग्रेस गवर्नमेंट बनाती आई है। केरला का जो लिटरेसी रेट है वो पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा है। लोग काफी पढ़े लिखे हैं और रिलीजन को लेकर काफी टॉलरेट भी हुआ करते हैं। लेकिन चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, मार्क्स पार्टी हो, ये नंबर है 55% हिंदू, 27% मुस्लिम, 18% क्रिश्चियन इसके साथ टाइम टू टाइम खेलने का ट्राई करते हैं। लेकिन करे सिचुएशन ऐसी हो गई है कि केरला कांग्रेस ने कांग्रेस का साथ छोड़ के बीजेपी के साथ अलायंस करने का डिसाइड कर लिया है। और अगर हिंदू वोट बैंक भी बीजेपी की तरह, तो जो बीजेपी का सपना है सरकार बनाने का, वो भी पूरा हो सकता है। अब आपको ही क्रिश्चियंस की पार्टी केरला कांग्रेस, जो अभी तक कांग्रेस के साथ थी, वो अलग होकर बीजेपी के साथ क्यों चली गई? तो ये सारी चीजें एकदम से नहीं हुई। मल्टीपल इवेंट्स हुए जिसकी वजह से क्रिश्चियन कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में डिफरेंस आए और केरला कांग्रेस ने कांग्रेस का साथ छोड़ के बीजेपी के साथ पकड़ लिया। देखिए, पहले जब केरला के अंदर रबर प्लांटेशन करते थे, उनके पास ज्यादा पैसा रहता था, वो लोग ज्यादा रिच रहते थे। लेकिन जब आसियान इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट हुआ तो जो रबर की प्राइस थी वो गिरे, जिससे कृषि जो थी वो फाइनली थोड़ा सा वीक हो गए थे। वही दूसरी तरफ मुस्लिम मिडिल ईस्ट से कमा के पैसे केरला के अंदर अपनी फैमिली को दे रहे थे, तो उन्होंने केरला में ज्यादा जमीनें खरीदी है और धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लगे, जिसकी वजह से क्रिश्चियन कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी में थोड़ा सा डिफरेंस आया। ये सब तो चल ही रहा था, लेकिन उसके बाद 2010 में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ जिसमें पीएफआई के एक मेंबर ने क्रिश्चियन टीचर टीजे जोसेफ के हाथ काट दिए। पीएफआई क्या है और ये पूरा इंसिडेंट किया था, वो अभी आगे मैं बताऊंगा आपको। तो जब हाथ काट दिए गए तो बहुत ज्यादा बवाल हुआ केरला के अंदर। इसके बाद कन्वर्जन वाले जो मुद्दे थे वो भी उठने लगे, क्योंकि कन्वर्जन के केसेस जो थे वो बहुत ज्यादा आने लगे थे। और इसके बाद जो लोकल चर्च थे वहां से भी स्टेटमेंट आने लगे हैं कि मुस्लिम जो है वो कन्वर्जन करा रहे हैं। और ये सारी बातें तो चली गई थी, बात यहाँ पे भी नहीं रुकती है। 2021 में पुलिस चीफ टीपी सेन कुमार, इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि मुस्लिम का जो लिव बर्थ रेशियो है वो तेजी से बढ़ रहा है, जिसका मतलब था कि अगर हिंदू 55% ने केरला में क्रिश्चियन 18% है, तो जो 28% मुस्लिम्स है वो आने वाले टाइम में इन सबको पीछे छोड़ देंगे। इस एक स्टेटमेंट की वजह से बहुत बड़ा डैमेज हुआ केरला के पीस को, और इसके साथ ही श्रीलंका के अंदर ईस्टर अटैक हुए चर्च के ऊपर। तो इन सारी चीजों की वजह से हिंदू, क्रिश्चियन और मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर डिफेंस आने लगे थे। और इस टाइम पे जो ये कन्वर्जन वाला मुद्दा तूल पकड़ रहा था केरला में, इसमें बीजेपी केरला के अंदर तो पावर में नहीं थी, लेकिन सेंटर में थी। तो बीजेपी ने डसी बिच सारे एजेंसी लेके पीछे पड़ गई। केरला के उन एनजीओज के जो बाहर से फॉरेन फंडिंग लेके कन्वर्जन करवा रहे थे। वहीं ऑपोजिशन ने कहा कि बीजेपी वोट बैंक के चक्कर में कम्युनिटी को भड़का रही है, लेकिन इस चीज को क्रिश्चियन और हिंदू के कुछ सेगमेंट में काफी सपोर्ट भी किया केरला में। इसमें बीजेपी केरला के अंदर तो पावर में नहीं थी, लेकिन सेंटर में थी। तो बीजेपी ने डसी बिच सारे एजेंसी लेके पीछे पड़ गई। केरला के उन एनजीओज के जो बाहर से फॉरेन फंडिंग लेके कन्वर्जन करवा रहे थे। वहीं ऑपोजिशन ने कहा कि बीजेपी वोट बैंक के चक्कर में कम्युनिटी को भड़का रही है, लेकिन इस चीज को क्रिश्चियन और हिंदू के कुछ सेगमेंट में काफी सपोर्ट भी किया।